संस्कार के बारे में सुन रहे थे कि बच्चे का संस्कार कैसे मिलता है। उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से, भगवान का दर्शन कैसे हो। ध्यान से सुनना, कहीं जा रहे हैं क्या? सुनो ध्यान से। संस्कार इसलिए चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ईश्वर का दर्शन। हम लोग जो मनुष्य बने हैं ना, भगवान ने हम लोग को मनुष्य इसलिए बनाया कि हम ध्यान सत्संग करके उनको प्राप्त करें। बस यही उसका उद्देश्य है मनुष्य का। संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भई परापत मानुख देहुरिया, आ प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया। यह जो बारी है, ये जो खेप है, ये जो ट्रिप हम लोग को मानव तन मिला है, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि हम ईश्वर से मिलें, हम ईश्वर का दर्शन करें। इसके पहले तो हम न जाने और कहाँ कहाँ थे, क्या क्या थे, पता है? किस किस स्थिति में थे। बहुत दुखद स्थिति में पहले थे। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जलमीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, चिरंकाल यह देह संजरिया, आ मिलू जगदीश मिलन की ये बेरिया। ये जो अब की जो बेर मिला है, बारी, बस इसका एक ही उद्देश्य है कि हम ईश्वर का दर्शन करें। बस यही इसका उद्देश्य है। लाइट बंद करो, बैठो। इसलिए उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान आप बताइए कि ईश्वर का दर्शन होगा कैसे। और उद्धव जी ने भी कई बार सुना था पहले भगवान से। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि हे अर्जुन, जिस ईश्वर का तुम दर्शन करना चाहते हो ना, तो वो तुम्हारे हृदय में रहता है। सुनना ध्यान से, सुन रही है? वो भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। कहाँ वास है? इसलिए करो क्या? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् मयांग शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। हे अर्जुन, सबके हृदय में, तुम्हारे हृदय में भी वो ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए उनके शरण में जाओ, उनका दर्शन करो, उनकी शरणागति लो। यही कर्तव्य है। और राम भगवान ने तो हनुमान जी को यहाँ तक कह दिया कि हनुमान, शरीर तुमको मिला, यदि इस शरीर में रह करके ईश्वर दर्शन, ब्रह्म दर्शन नहीं किया, तो तुम समझ लो मनुष्य बन करके भी कलछी की तरह हो गए। कलछी समझते? अभी तो अदित चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणि नेकशः ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। सब कुछ जान लिए, वेद वेदांत में निष्णात हो गए, कुशल हो गए, सब ज्ञान हो गया, और यदि ब्रह्म तत्व को नहीं जाने तो भगवान कहते हैं कि बस कलछी की तरह हो। सब्जी बनाते ना कलछी, कलछी देखे आप लोग? कलछी तो देखे है ना माता जी? कलछी का दर्शन आप रोज करते हैं। वो कलछी रोज जाती है, कभी खीर में जाती है, कभी सब्जियों में जाती है, तरह तरह के व्यंजनों में जाती है ना कलछी। कभी मिष्टान्न में जाती है, कभी खीर में चली जाती है। कहाँ कहाँ वो कलछी जाती है। आ कलछी से पूछिए कैसा लगा, बताओ कलछी जी, तो बताएगी कलछी। ऐसे भगवान कहते हैं मनुष्य तो बन गए, ये मानव तन तो मिल गया। अब मानव तन में रह करके यदि भगवान नहीं मिले, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो समझ लो बस वही कलछी है। घर में चले गए, खेत में चले गए, दुकान में चले गए, बहियार चले गए,
नौकरी करने चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, हॉस्पिटल चले गए, कोर्ट कचहरी चले गए, सब जगह गए। पुत्र के पास गए, पुत्री के पास गए, पिता के पास गए, सबके पास गए, सब कुछ किए। इधर दौड़े उधर दौड़े, यहाँ गए वहाँ गए, ये किया वो किया, कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन ईश्वर का दर्शन ही नहीं किए तो बस कलछी से बढ़ करके हम और कुछ भी नहीं है। कलछी सब में जाती तो है, पर स्वाद किसी का मिलता है कलछी को? वही स्थिति हम लोग की है। इसलिए उद्धव जी ने वही प्रश्न किया है कि हे भगवान, आप बताइए कि ईश्वर का दर्शन मनुष्य कैसे करे? ये मानव को ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? इसको जिसके लिए मानव का तन मिला, या आखिर कैसे दर्शन करे? हैं? इसको समझिएगा, बढ़िया से समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। जब सत्संग शुरू हो ना तो एकदम शरीर सीधा करके बैठिए, गाल को ऐसे करके नहीं बैठिए, समझे? कितना बार तुमको बता चुके हैं, सावधानी बरतो थोड़ा सत्संग में। अच्छा नहीं लगता ना बोलने बार बार। प्रवचन शुरू होने के पहले सीधा होके बैठ जाना चाहिए। अब अगर झुक जाएंगे ना तो नींद आ जाएगी। सही बात है, सीधा होके बैठेगा तो नींद नहीं आएगी, है ना? क्या कर रहे थे हम? क्या कर रहे थे? जो नहीं सुन रहे उनको वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। वॉल्यूम है? बढ़ाओ। तो हम मनुष्य उसी लिए बने हैं ये काम करना। उद्धव जी ने यही प्रश्न किया है कि भगवान आखिर कैसे इसको दर्शन हो मनुष्य को ईश्वर, ये तो बताइए। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? एक ब्रह्म की चर्चा की है, एक ब्रह्म। और उसी पर मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। किस ब्रह्म की चर्चा किए हैं? एक ब्रह्म। कितने ब्रह्म हैं? वक्ता गया कह, श्रोता गया बह। समझ में आ रही है ना? सुनिएगा, दिमाग में रखिएगा। अनोर नियाम ब्रह्म, सुने कि नहीं इस ब्रह्म को? अनोर नियाम ब्रह्म, अनोर नियाम ब्रह्म। एक ब्रह्म की चर्चा भगवान ने पहले की है। लेकिन एक ही ब्रह्म नहीं है। कितना ब्रह्म है? एक तो वो ईश्वर परमात्मा है जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मुकाम है, जो हमारा गंतव्य है। उनको कहते हैं परात्पर ब्रह्म। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परात्पर ब्रह्म। लेकिन परात्पर ब्रह्म को वो पाते हैं जो उसके लिए शब्द ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो परात्पर ब्रह्म को पाते हैं। और शब्द ब्रह्म को वो प्राप्त करते हैं जो उसके पहले अनोर नियाम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा, परात्पर ब्रह्म को ही महतो महियान कहते हैं। जिसको वेद कहता है ना, जिसको ऋषि कहते हैं, ओम अनोर नियाम महतो महियान आत्मा गुहायाम निहतो सजंतो। जिसको वेद भगवान कहते हैं महतो महियान, वही है परात्पर ब्रह्म। हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। वही हमारे असली माता पिता हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। तो लक्ष्य तो हमारा वही है, गंतव्य तो हमारा वही है। लेकिन उस ब्रह्म तक वो पहुँचेंगे जो उनके पहले शब्द ब्रह्म को पाएगा। शब्द ब्रह्म, सुन रहे हैं ना? ब्रह्म, शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं? शब्द ब्रह्म किनको कहते हैं? भगवान कहते हैं। जो अपने हृदय में ओंकार को प्राण के द्वारा सुनते हैं, ओंकार को, वही मानो शब्द ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये शब्द ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहते हैं, मतलब शब्द को भी भगवान कहते हैं।
कौन से शब्द को भगवान कहते हैं? हम जो बोलते हैं वो शब्द को भगवान कहते हैं, या आप जो बोलते हैं उसको कहते हैं? नहीं नहीं, इसको ब्रह्म नहीं कहते। हम आप जो बोलते हैं वो नहीं। शब्द ब्रह्म उसे कहते हैं जो अनोर नियाम ब्रह्म के बाद आता है। सुन रहे? अनोर नियाम ब्रह्म, अनोर नियाम ब्रह्म किसको कहते हैं? इसको भी समझिए। बिंदु को अथवा ज्योति को, उसको ज्योति ब्रह्म भी कहते हैं, उसको बिंदु भी कहते हैं, उसको अनोर नियाम ब्रह्म भी कहते हैं। सुन रहे साहब? तो अनोर नियाम ब्रह्म का जिसको साक्षात्कार हो जाए, अनोर नियाम ब्रह्म का जो पहले दर्शन कर ले, उसी को होता है शब्द ब्रह्म का दर्शन अथवा श्रवण। उसी के लिए ईसा मसीह ने कहा था, आप पढ़िएगा ना बाइबिल, ईसा मसीह ने उसी के लिए कहा था, इन द बिगनिंग वाज द वर्ल्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड। सृष्टि के आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? द वर्ड वाज गॉड, वो शब्द ही ईश्वर था। यही है शब्द ब्रह्म। इसी शब्द ब्रह्म को जो प्राप्त करेंगे वो परात्पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, और शब्द ब्रह्म को वो प्राप्त करेंगे जो अनोर नियाम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई? सबका ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए, खो मत जाइए आप लोग। और अनोर नियाम ब्रह्म का दर्शन किसको होगा? सुन रहे ना? अनोर नियाम ब्रह्म का दर्शन उसको होगा जो स्थूल सगुण ब्रह्म का दर्शन कर लेंगे। स्थूल सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फूले कमल सुसर कैसा, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जैसे समय समय से तालाब में कमल खिलता है कि नहीं? तालाब में कमल का फूल तो खिलता है ना, पर वो कमल का फूल सब दिन रहता है? सब दिन नहीं रहता। समय आने पर, ऋतुएं आने पर तालाब में कमल का फूल खिल जाता है, और जैसे सीजन समाप्त हो जाता है तो फूल खत्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही जो सगुण साकार ब्रह्म है, स्थूल सगुण साकार ब्रह्म है, वो समय समय पर संसार में प्रकट होते रहते हैं, पर वो सब दिन रहते नहीं हैं। वो आते हैं फिर चले जाते हैं। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, गाय को, साधु को, विप्र को, ब्राह्मण को कष्ट होता है, तब उसके लिए आते हैं। वो शब्द ब्रह्म है। या फिर जीव का कल्याण करने के लिए संत सदगुरु के रूप में आते हैं, ये सगुण ब्रह्म है। देख रहे हैं सदगुरु महाराज जी है ना विराजमान कुर्सी पर, इन्हीं को कहते हैं स्थूल सगुण साकार ब्रह्म। ये ब्रह्म है, समझे? तो इनका पहले दर्शन करना होता है। लेकिन इनका दर्शन किनको होगा? जो इनके दर्शन करने के पहले इनके अंग प्रत्यंग का संग करेगा। अब सदगुरु महाराज तो अंग प्रत्यंग क्या है? सदगुरु महाराज जी का भगवान का अंग प्रत्यंग क्या है, इसको समझिए। इसको तो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, बार बार बताते भी भूल जाते होंगे। सत्संग को ही भगवान का अथवा संत सदगुरु का निज अंग कहते हैं। सुन रहे हैं ना सब? सत्संग को ही गुरु महाराज का अंग कहते हैं। जो सत्संग नहीं सुनेंगे उनको स्थूल सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, और जिनको इनका दर्शन नहीं होगा उनको अनोर नियाम ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, और जिनको अनोर नियाम ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा उनको शब्द ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, और जिनको शब्द ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा उनको परात्पर ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। तो सबसे जड़ में क्या हो गया? बोलो बोलो, सबकी जड़ में क्या हो गया?
सत्संग हो गया कि नहीं। इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए सबको मिल करके। और आज का दृश्य तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना शांति से बैठे हैं आप लोग सत्संग के लिए ना, ये बहुत उत्तम बात है। आपका लक्ष्य रहना चाहिए सत्संग श्रवण, समझ गए ना। क्या लक्ष्य होना चाहिए? जैसे दुकान में जाते हैं ना आप सामान खरीदने, जो दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप खरीदते हैं सामान, खरीदते हैं ना। आप कोई किराना का सामान लेते हैं या फिर कपड़ा आदि खरीदते हैं, आप खरीदते तो हैं सामान, पर पॉलीथीन मुफ्त में मिलता है कि नहीं, लिफाफा में पॉलीथीन मिलता है कि नहीं। ऐसे यहाँ सत्संग में आप आइएगा ना, तो सत्संग में तो आपको ब्रह्म मिलेंगे ही। यहाँ तो ईश्वरीय ज्ञान का सौदा होता है सत्संग में। चल सतगुरु के हाट भरा जा निर्मल पानी, और सत्संगत में सौद ज्ञान का साबुन लीजिए। यहाँ सत्संग में तो ज्ञान का सौदा मिलेगा, ईश्वरीय ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सौदा मिलेगा। और संसार का सुख तो मुफ्त में मिलेगा, इसका क्या परवाह करना है, इसका चिंतन क्या करना। संसार तो अपने आएगा। आप बहुत अच्छे से बैठिए और ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कहते सुनी पहले सुनिए, सोइए मत, सुनिए, खूब बढ़िया से सुनना चाहिए। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। इतना काम तो करना पड़ेगा ना आपको। सत्संग को प्रसन्न मन से सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, और समझ करके निधिध्यासन भी करना पड़ेगा। हमारे सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं इसी बात को, क्या कहते हैं पदावली में? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो ज्ञानी करु सत्संगति हो, श्रवण मनन करु अध्यान सुदृढ़ धरु, सब पाप परिहरू हो। एकदम एक ही बात जो तुलसीदास जी कहते हैं वही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं। वो कहते हैं सुनी समझे जन मुदित मन। हमारे गुरु महाराज जी थोड़ा बढ़िया से और मीठा बना के कहते हैं, संबोधन करके, बुला करके, हंकार करके, तब गुरु महाराज कहते हैं आहो ज्ञानी, ओ ज्ञानी करु सत्संगति हो। कैसे करूँ सत्संगति? तो श्रवण मनन करूँ, पहले श्रवण करूँ मतलब सुनिए, और सुन करके मनन करूँ, मनन करिए मतलब समझिए, सुने हुए ज्ञान पर विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और ध्यान सुदृढ़ धरु, साथ साथ ध्यान भी कीजिए। इसका परिणाम क्या होगा पता है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं सब पाप परिहरू हो, सब पाप खत्म हो जाएगा, पवित्र हो जाइएगा। सोचो भाड़े साचू समाज, सोचो भाड़े साचू समावे, बिरले सुचाचारी, पवित्र होकर के या परमात्मा का दर्शन कर पाइएगा। तो सबकी जड़ में क्या है? सत्संग है ना। और सत्संग भूखे पेट होगा, भूखे भजन न होए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन होता है? भजन में तो, सत्संग में तो भोजन चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ भोजन भी मिल गया, भोजन की व्यवस्था कर दिए ना आप लोग। तो ये आवश्यक है, भूखे भजन, भोजन और भजन, ये दोनों एक साथ चलेगा, चलता है ना। यदि भोजन छोड़ देंगे तो भजन नहीं होगा, यदि भजन किए बिना भोजन करते तो आपको पता क्या होगा? जो भजन किए बिना भोजन करते हैं ना, उसको महापुरुषों ने चोर कह दिया, चोर। क्या कहा? शायद आप अपने घर का ही अन्न क्यों ना खाते हैं। हमारे गुरु महाराज को तो कहते थे परम संत बाबा देवी साहब, लाला घर में रहते हो ना, भजन करते हो तो भोजन तो करते ही हो गए। हाँ सरकार, तो भोजन करते हो घर में,
तो बिना कुछ किए भोजन मत करना। बाबा देवी साहब ने कहा यदि बिना कुछ किए भोजन करोगे तो खून खराब हो जाएगा। इसलिए खून खराब न हो, रक्त हमारा दूषित न हो जाए, रक्त में विजातीय पदार्थ न मिल जाए, रक्त में विष न भरे, इसके लिए हमें स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। नींद आ रही है माता जी? ज़्यादा नींद आ रही तो कुल्ला कर लीजिए, तब नींद नहीं आएगी। खुद खाएंगे तो भजन बनेगा, दूसरों को खिलाएंगे तो पुण्य बनेगा, है ना। और दूसरों को खिलाने से पुण्य बड़ा होता है। दूसरे को जो खिलाने का वो जो पुण्य होता है ना, उसकी बड़ी महिमा है। केवल अपने खा करके आप भजन कीजिएगा ना, तो वो भजन तो थोड़ा बड़ा कठिन है ना बनना, समय लगेगा, कठिनाई आएगी जीवन में, लेकिन जीवन में अभाव भीतर बना रहेगा। अब वही खुद भोजन कीजिए और दूसरों को भी कराइए। राजा श्वेत का नाम सुने आप लोग? थोड़ा सा सुना देते हैं, है ना, सुना दें। राजा श्वेत का नाम सुने? राजा श्वेत, सुनना ध्यान से। राजा श्वेत बड़े धर्मात्मा थे, बड़ा यज्ञ करते रहते थे। वो तरह तरह का यज्ञ करते थे, शुभ कर्म करते थे, सत्कर्म करते थे, बहुत कुछ करते रहते थे राजा श्वेत। अब बहुत खर्च करते थे यज्ञ में, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत कुछ करते थे राजा श्वेत। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, क्या? वो कभी किसी को भोजन नहीं कराते थे राजा श्वेत। ये कमी थी उनके जीवन में, भोजन कभी किसी को नहीं देते थे वो, समझे? भोजन नहीं देते थे। भगवान का दो मुंह है, क्या है? भगवान का दो मुख माना जाता है। एक मुंह कहते हैं अग्नि को, अग्नि है ना, अग्नि भगवान का मुंह है। आप देखते ना वहाँ जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं, पुरोहित लोग, पंडा वो क्या करते हैं? पंडा लोग हवन कुंड बना लेते हैं ना, और उसमें जौ तिल घी आदि सब लेते हैं और क्या करते हैं? आहुति देते हैं ना। क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। करते ना, स्वाहा मंत्र पढ़ते जाएंगे और स्वाहा स्वाहा करते जाएंगे। तो वहाँ स्वाहा स्वाहा जो होते हैं, तो ऐसा कहना महापुरुषों का है कि वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। और दूसरा, जो भूखे व्यक्ति होते हैं ना, भूखा व्यक्ति, जो साधु है, जो साधक है, जो गरीब गुरुआ है, जो ब्राह्मण है, ठीक है, आप उनको भोजन कराइए। जो सुस्वादु भोजन करे, कंजूसी मत कीजिए, सुस्वादी भोजन कराइए, मधुर मिष्ट भोजन कराइए साधु महात्मा को। तो वो देखिए कैसे करेगा। उधर तो होता है स्वाहा स्वाहा, आहुति देता है ना, इधर जब गरीब आप साधु महात्मा करेंगे तो वो क्या करेंगे? आहा आहा करते ना। उधर होता है स्वाहा, इधर होता है आहा। ये दोनों जाता है भगवान के पास। स्वाहा भी भगवान के पास और आहा भी भगवान के पास जाता है। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि खुद खाए और दूसरों को भी खिलाए। श्वेत खुद तो खूब खाता था, श्वेत, राजा श्वेत, पर कभी किसी को खिलाता नहीं था। अब मर गया राजा श्वेत, मर करके शुभ कर्मों को करने के पुण्य से बेचारा चला गया ब्रह्मलोक। सोचिए, ब्रह्मलोक गए मर के। ब्रह्मलोक में बड़ा सुख मिलता है, 7 प्रकार का स्वर्ग है, और सभी स्वर्ग से ज़्यादा जहाँ सुख मिलता है उसी का नाम है ब्रह्मलोक। वहाँ बहुत सुख मिलता है। आप बहुत सुख के स्थान पर तो चले गए, लेकिन कभी जो भोजन नहीं कराया था वो राजा श्वेत, तो वहाँ पर उसको भूख लगने लगी। ब्रह्मलोक में भूख लगती थी उनको, रोज वहाँ बहुत लगती थी। अब अन्य लोगों से कहा, भाई साहब मुझे तो भूख लगती है। कहा हमको तो नहीं लगती है। कहा हमें क्यों लग रही है?
कहा जाइए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को सुनाइए। श्वेत जाते ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहते हे ब्रह्मदेव मुझे तो भूख लग रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा लगेगी नहीं, कर्म वैसा किए हो ना, तुम खूब तो खुद खाते थे खूब, और कितना घी तूने हवन कुंड में आहूत कर दिया, कितना घी तूने हवन कुंड में डाल दिया, लेकिन कभी किसी गरीब को एक चम्मच घी नहीं दिया। अपना तो खूब खाता रहा पर 2 रोटी कभी किसी गरीब को नहीं खिलाया, एक कलछी चावल किसी गरीब को तूने नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि तुमको ब्रह्मलोक में भी भूख लग रही है। अब क्या होगा इसका परिणाम? तो कहा बस इसका परिणाम होगा, भूख लगी तो खाना तो तुमको पड़ेगा ना। अब ब्रह्मलोक में तो कोई है नहीं खाने का चीज़ कि तुम यहाँ खाओगे। यहाँ तो ऐसे लोग का पेट भरा रहता है, ऐसे ही भूख नहीं लगता किसी को। और तुम जो अपना पेट को तब खूब भरा था ना, इसलिए अब खाली हो गया। यदि वहाँ अपना पेट को थोड़ा खाली रख करके दूसरों का पेट भरता ना, तो तुम्हारा भी पेट यहाँ भरा रहता। अब अपना पेट तो तुम वहाँ खूब भरा धरती में, खाए खोराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, और जम्बर जाति तोड़े छाती उनसे क्यों नहीं डरता है। अब भोगो कर्म फल। तो राजा श्वेत ने कहा भगवान क्या होगा अब मेरा, कैसे करें हम, कैसे हमारी भूख की निवृत्ति होगी बताइए, क्षुधा तृप्ति हमारी कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था मेरे पास विमान है, ये मेरा विमान लो और जाओ धरती पर जो मुर्दा उर्दा पड़ा हो वो खाओ। समझे ना? अब कुत्ता का मांस खाएगा, अन्य जानवरों का जीवों का मांस खाएगा, सबसे बढ़िया तुम अपने देह का मांस खाओ। तुम्हारा शरीर वहाँ अब भी पड़ा हुआ है, दाह संस्कार नहीं हुआ, अब भी पड़ा हुआ है, मुर्दा है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ। अब देखें मुर्दा को, मुर्दा देखें कि नहीं, छूने का मन करता है, विचार कीजिए। इसलिए कहते हैं अग्र सोची सदा सुखी। अग्र सोची, जो परिणाम को जान करके पहले सावधान हो जाए वही बुद्धिमान व्यक्ति है। अब कल्पना कीजिए कब का वो सब, मतलब मुर्दा, कब की वो लाश, कब का वो मुर्दा। ब्रह्मा जी कहते हैं खाओ अपना देह का मांस। अब खाया जाएगा वो, लेकिन जो मरता सो क्या नहीं करता। भूख उसको ऐसी लगी थी राजा श्वेत को, वही मांस अपने शरीर का काट काट करके खा रहा है धरती में आके। देखिए कितना। इसीलिए चाहिए हमें कि हम खुद खाएं और जहाँ तक हो सके दूसरों को भी हम खिलाएं। साधु को खिलाएं, साधक को खिलावें, सत्संगी को खिलावें। ये जो खाएंगे ना तो भविष्य में हमको इसका फल मिलेगा। यदि अपने सब चट करते जाएंगे तब बस तैयार रहिएगा, है ना। ये खाने के लिए राजा श्वेत क्या खा रहे हैं? तो सत्संग भूखे पेट नहीं होता, भूखे भजन न वही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। सत्संग है भगवान का अंग, देही सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण सो कहारी। तो सत्संग है भगवान का निज अंग। जो भगवान के निज अंग को पकड़ते अर्थात सत्संग को पकड़ते, वही एक दिन स्थूल सगुण साकार भगवान को भी पा लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। और उनका दर्शन यदि कोई कर ले तब दर्शन होता अनोर नियाम ब्रह्म का। अनोर नियाम ब्रह्म किसको कहते हैं? बोल रहे थे ना हम अभी, किसको कहते हैं? बिंदु को कहते हैं। अब बिंदु की परिभाषा क्या है? ये बिंदु अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। बिंदु बाहर में तो माना हुआ बिंदु है, वहाँ तो कहते हैं मान लो कि ये बिंदु है, मतलब नकली है। बाहर में ये माना हुआ नकली होता है।
इसका मतलब असली तो कहीं है, असली है वही अनोरणीयाम ब्रह्म, वही है बिंदु, बिंदु है वही। भगवान कहते हैं उस बिंदु का यदि कोई ध्यान करे तो वो मेरा अनोरणीयाम रूप का मनोदर्शन कर रहा है। लेकिन जो अनोरणीयाम ब्रह्म का दर्शन करेंगे ना, वो चलेंगे, वो चल पड़ेंगे। अनोरणीयाम ब्रह्म का दर्शन करने वाला जो साधक होते हैं वो वहाँ से शब्द ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे। आप कहिएगा कैसे बढ़ेंगे? बढ़ने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, बढ़ने के लिए तो रास्ता चाहिए। लेकिन आप हैं कहाँ? आपने ध्यान किया, आपने दीक्षा ली, ध्यान किया, साधना आपने की और आपने ज्योतिर्बिंदु का दर्शन किया ध्यान में। इसको कहते हैं सूक्ष्म सगुण साकार ब्रह्म। आपने सूक्ष्म सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन किया, तो अब वहाँ से आप चलेंगे कैसे? सुनिए, ये बहुत रहस्य की बात है और बड़ा गूढ़ है, ये बहुत मार्मिक है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये मर्म से भरा हुआ है। वो जो बिंदु का आपने दर्शन किया ना ध्यान में, ज्योतिर्बिंदु का जब आपने दर्शन किया, यद्यपि ज्योतिर्बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान मात्र है पर परिमाण नहीं है। अब विचार कीजिए वो कैसा स्थान है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसी बिंदु के भीतर से रास्ता गया हुआ है। अब बताइए, एक तो बिंदु वो है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। अब कहते हैं उसके भीतर से रास्ता गया हुआ है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? नहीं, उसके भीतर से रास्ता गया हुआ है शब्द ब्रह्म तक। उसी रास्ता पर हमको चलना है, तब होगा ईश्वर का दर्शन, परात्पर ब्रह्म की तरफ तब हम बढ़ेंगे। अब बिंदु का दर्शन ही तो बड़ा कठिन है। बिंदु का दर्शन जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है, वहां पर दृष्टि को टिकाना ही तो पहले कठिन है। आपने जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा सुना ना, भगवान कृष्ण कहते हैं एकस्य ध्यान योगस्य कलांग नारहन्ति षोडशीम। यदि कोई 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे, उसका जो फल है ना, वो फल इस ध्यान योग के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना गदगद सब हो जाते हैं। अरे तो फालतू इतने पर एक पैर पर खड़ा नहीं, यही आराम से बैठ के ध्यान करें, है ना। लेकिन देखिए, एक तो बिंदु वो है जिसका स्थान है, परिमाण है, वो अनोरणीयाम ब्रह्म है। अब भगवान क्या कहते हैं, पीछे जाओ, उसके भीतर से रास्ता गया हुआ है। उसके मतलब क्या हुआ? उस बिंदु को भी छेदना होगा। ध्यान से सुनिए, उधर उसको मत देखिए। उस बिंदु को भी चीरना होगा, उस बिंदु खोद करके उसके भीतर से रास्ता निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा? सुन रहे हैं? कठिन है कि नहीं? कठिन नहीं है रास्ता, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो संत कबीर साहब कैसे घुस जाते उसमें? संत कबीर साहब घुस गए उसमें, कबीर साहब घुस गए। यदि वो नहीं घुसते तो संत होते ही नहीं। कबीर साहब पढ़े लिखे थे क्या? सुन रहे हैं? कबीर साहब पढ़े लिखे थे? हम आपको क्यों सुना रहे हैं ये सब? हम भी चाहे तो 5-10 श्लोक झाड़ करके 5-10 चौपाई सोठा चौपाई झाड़ के 1 घंटा पूरा देंगे, निकल जाएंगे, हमको क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में बात इस तरह से बैठ जाए, इस तरह से बात सेट हो जाए दिमाग में
कि कभी निकले ही नहीं। यही बन जाएगा संस्कार, समझ रहे हैं। ऐसे तो वक्ता गए कह, श्रोता गए ब, इस कान से सुने उस कान से निकाल दिया, ब गया, है ना। ये जो अभी आप सुनेंगे ना, हम मानते हैं कि उतना आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबके लिए बात नहीं है ना। करने वाले भी हैं, करने वाले जो है उनको तो वो करेंगे तो उनको मिलेगा, और जो करने वाले नहीं हैं ये सुनते सुनते वो करने के योग्य हो जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हम सुनाते हैं, आप लोग करने के योग्य हो जाइएगा, सुनिएगा तब ना। देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। उस यदि माता सबरी उसमें प्रवेश नहीं करती तो उनको भगवान कहते नहीं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी तुम्हारे पास सब प्रकार की भक्ति है, उनको कहते ही नहीं। सबरी पढ़ी लिखी है, दीवार से हटो तुम और इधर आओ, तुमको नहीं समझ में आता है, और सटो वहां से, इधर आ गए। सहारा खोजता सुतने के लिए। जब माता सबड़ी उसमें प्रवेश कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं बिंदु में। अच्छा, सबड़ी माता खूबसूरत थी क्या? माता सबड़ी चंद्रमुखी थी? माता सबड़ी क्या थी? माता सबड़ी तो अलकतरा मुखी थी। अलकतरा मुखी, अलकतरा देखे कितना काला काला होता है। माता सबड़ी तो वैसी ही थी। जब माता सबरी प्रवेश कर सकती है अलकतरा मुखी, तो चंद्रमुखी क्यों नहीं प्रवेश कर सकती है? अब सोचिए, अष्टावक्र का नाम सुने कि नहीं? अष्टावक्र, अष्टावक्र जी महाराज कितने जगह से टेढ़े मेढ़े थे पता है? हाँ, 8 जगह से। और आप कितने जगह से टेढ़े मेढ़े हैं? शरीर की दृष्टि से आप एक जगह से भी टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, लेकिन मन की दृष्टि से आप लोग बहुत टेढ़े हैं। इसीलिए 8 जगह से टेढ़े मेढ़े रहने वाले अष्टावक्र जी महाराज उसमें प्रवेश कर गए, और आप और हम बिल्कुल सुडोल हैं, है कि नहीं? सौष्ठव हैं, फिर भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भीतर से बड़े टेढ़े हैं। समझ रहे हैं बात? लोग कहते हैं कितना टेढ़ा आदमी है, तो टेढ़ा है क्या? भीतर से टेढ़ा, तब ना हम कहते हैं कितना टेढ़ा आदमी है। हम भीतर से बड़े टेढ़े हैं। माता सबड़ी ऊपर से कुरूपा थी, हम भीतर से कुरूप हैं, है कि नहीं? माता सबड़ी के पास भले डिग्री नहीं थी, पर उनके पास ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। हमारे पास डिग्री है पर ब्रह्म ज्ञान नहीं है। माता सबड़ी देखिए प्रवेश कर गई बिंदु में, तो माता सबड़ी गरीब थी इसलिए प्रवेश कर गई। मीरा प्रवेश करी कि नहीं? माता मीरा, मीरा माता ने तो उसका वर्णन भी कर दिया। कुछ नाम ऐसा है ना, मीरा, सबरी, कितना अच्छा नाम है। सीता, सहजो, ये सब नाम कितना बढ़िया है। ये नाम बढ़िया है इसीलिए हुआ क्योंकि वो सब बढ़िया थी, है ना। वो सब देखिए, नाम विवेकानंद, है ना, स्वामी राम तीर्थ। लोग कहते हैं कि एकदम विवेकानंद जैसा, थोड़ा सा बोल दिया क्या कहते हैं, विवेकानंद की तरफ प्रवचन करते हैं। विवेकानंद शब्द तो पहले भी था, पर जब से विवेकानंद जी महाराज उस नाम में हो गए, उनका जब से नाम पड़ा, तब से देखिए उनका नाम, उस नाम की महिमा बढ़ गई। वो नाम गुणवंत हो गया, महिमावंत हो गया, आदरणीय हो गया। विवेकानंद कितने पढ़े लिखे थे? जो अनपढ़ हैं क्या वही प्रवेश करेंगे? विवेकानंद जी देखिए कितने विद्वान थे। अमेरिका जाकर के पूरे विश्व को विस्मित कर दिया विवेकानंद जी ने। अब तो लोग विवेकानंद, नकली विवेकानंद बनते हैं लोग। एक विवेकानंद गए थे जब अमेरिका, पूरा दुनिया हिल गई थी ना उस समय।
कैसे हिला दिए थे? भाषण से हिला दिए थे। उनका प्रवचन ऐसा हुआ था, ऐसा ज्ञानमय, बड़े बड़े विद्वान वहाँ श्रोता थे। श्रोताओं ने जब सुना तो कहा था हिज लर्निंग योर लर्निंग, विद्या के परे का विद्वान है ये विद्या वहाँ काम नहीं करती थी वहाँ। अब विवेकानंद ने कहा था तुम्हारा मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, उसका अध्ययन करो मस्तिष्क। तो विवेकानंद जी ऐसे इतने महान नहीं हो गए, इतने बड़े संत नहीं हो गए। विवेकानंद जी उसमें प्रवेश किए थे, तब हुए थे, तब महान हो गए। तुलसीदास जी बड़े विद्वान थे, संस्कृत के थे ना, उसमें प्रवेश किए। कैसे प्रवेश किए? एक फटकार लगी पत्नी की, जानते हैं ना आप लोग, यहाँ तो पत्नी कुर्सी से मारती है तभी बैराग नहीं होता है तभी बैराग नहीं, कुर्सी की मार खाता है फिर भी घर में घुस के रहता है, बहुत देखते हैं। तुलसीदास को एक बार उनकी पत्नी ने कहा, एक बार, ये हाड़ चाम से इतना प्रेम करते हैं आप? यदि इतना प्रेम आपको राम से हो जाता, भगवान से होता, आपका कल्याण हो जाता। यही एक वचन की चोट ने तुलसीदास जी को बिंदु में प्रवेश करवा दिया। इतनी क्षमता, इतनी पात्रता, इतनी योग्यता उनके भीतर ला दिया है। नहीं तो संत बनते कहाँ? उसमें प्रवेश किए बिना तो कोई संत बनेंगे ही नहीं बन सकते कोई। एक संत अपने यहाँ थे ना, पता है आपको? उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास, सुने नाम? बहुत बड़े संत समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था जयराम दास। समर्थ गुरु रामदास उनके एक शिष्य थे शिवाजी, मराठा शिवा, और शिवाजी के गुरु भाई थे जयराम दास। बड़े अच्छे महापुरुष थे वो भी, और अपने गुरु के भक्त थे, साधक थे, तपस्वी थे। तो वो जाते थे जहाँ तहाँ, अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाते थे और खुद के लिए भी लाते थे, वही ग्रहण करते थे और भजन करते थे। एक बार गए ऐसे भिक्षा मांगते मांगते बढ़े आगे, तो उस क्षेत्र का कोई एक दबंग व्यक्ति, क्षेत्र का दबंग उस समय गया, तो राजा रहा होगा कोई, कहे महात्मा ठहरो। जयराम दास ठहर गए। कहा तुम क्या करते हो? कहा क्या करेंगे, हम भजन करते हैं। किनका भजन करते हो? कहा भगवान का भजन करते हैं। तो क्या तुम भगवान दिखा सकते हो? कहा बेचारा अब क्या कहेगा। जयराम दास जी ने कहा कि देखिए मैं तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज आपको दिखा सकते हैं। अपने गुरु में इतनी निष्ठा थी उनको, गुरु में इतना भाव था, कहा मैं आपको दिखा नहीं सकता पर मेरे गुरुदेव आपको दिखा सकते हैं। कहा चलिए मेरे गुरुदेव के पास, आप मेरे गुरुदेव का दर्शन करिए, आप उनसे मिलिए, वो यदि चाहे ना तो आपको ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। कहा चलो। तो जयराम दास जी चले, साथ साथ वो भी चला। सुनिएगा, अब गए समर्थ रामदास जी के पास। समर्थ रामदास जी के पास गए। जयराम दास जी ने कहा गुरुदेव ये कहते हमें भगवान का दर्शन कराओ। तो समर्थ रामदास जी कहते हाँ करा दो, करा दो। संत दयाल दया जो करई कोटि भेद जीव निस्तरई। अगर संत दया कर दे ना किन्हीं पर तो करोड़ों करोड़ों जीव का कल्याण क्षण भर में कर सकते हैं। बोलिए श्री। कहा करा दो इसको दर्शन। कहा गुरुदेव आपकी कृपा हो। कहा चलो। आगे आगे समर्थ रामदास और पीछे पीछे जयराम दास और उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति, सुनिए, जो दबंग था ना, दबंगदाई करता था, दबंगाई, वो भी गया। चलते चलते चार दीवारी होते ना, चार दीवारी होता ना, बड़ा सा चार दीवारी था। उस चार दीवारी में एक छोटी चींटी के घुसने के लायक छिद्र था। चींटी जानते हैं ना, एक छोटी सी चींटी घुसने के लायक छिद्र था। मतलब इधर से देखे तो उधर का प्रकाश दिख जाता था, ऐसा छिद्र था दीवार में। उस दीवार में
समर्थ रामदास जी गए, कहा कि भगवान का दर्शन करना है ना, हाँ तो आओ। उसी छेद होकर के समर्थ रामदास जी उस दीवार के पार चले गए। सोचो उतना छोटा छेद था कि छोटी चींटी प्रवेश कर सके, उतने बड़ा छेद था। सुन रहे हैं सब? बहुत सोते हैं आप लोग। पलटी मारिए सब, सीधा मार के बैठे। उसी छेद होकर के प्रवेश कर गए समर्थ रामदास जी, उस पार चले गए दीवाल के। तब जयराम दास जी को कहते, जयराम दास, काजी सरकार तुम भी आ जाओ। कृपा किए गुरु, अपने शिष्य को जो उसी रास्ते से उधर बुला लिए, उधर। अब उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम भी आ जाओ, भगवान खड़े हैं यहाँ, आओ दर्शन करो, यहाँ भगवान खड़े हैं। तो कैसे जाए? कहा जैसे हम आए वैसे आओ। अब क्या करेगा वो दबंग आदमी? अब वो साधना तो उसने की नहीं थी। यदि वो साधना वो किए हुए होते तब न उसको करके घुसते। जयराम समर्थ गुरु रामदास जी शिक्षा दे रहे हैं, जब महीन रास्ता से प्रवेश करोगे, जब बारीक रास्ता से प्रवेश करने की योग्यता तुम्हारे भीतर आएगी, तभी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। आओ इधर भगवान खड़े, आ जाओ दर्शन करो। देखो मैं आ गया ना, मेरे शिष्य भी आ गए ना, हम दर्शन कर रहे हैं, आ जाओ तुम भी करो दर्शन। अब वो छटपट छटपट कर रहा, दीवार तोड़ के चले जाए। अरे नहीं नहीं, दीवार नहीं तोड़ना है, जैसे हम लोग आए इसी छेद होकर के आओ, इस होकर के प्रवेश करो। जब तक इस छिद्र होकर के प्रवेश नहीं करोगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। वही छिद्र है वहाँ, कहाँ? उसी नासाग्र में वो छिद्र है, बिंदु में वो छिद्र है। समझ रहे हैं? सच कहिए ना, उसमें छिद्र आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए? उस बिंदु को भेदन करना पड़ेगा आपको। जब तक उसको आप भेदेंगे नहीं तब तक ईश्वर का दर्शन होगा नहीं, तब तक पार करेंगे नहीं, उधर से गुजरना पड़ेगा। वही तो है मोक्ष का द्वार, उसी द्वार में घुसना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उसी में प्रवेश करना पड़ेगा। तो कैसे प्रवेश कीजिएगा? अच्छा वो द्वार कैसा है? आपने कभी सोचे वो द्वार है कैसा? हम उसमें प्रवेश करने वाले कैसे हैं? इसका उत्तर संत कबीर साहब ने दिया है। संत कबीर साहब कहते हैं, इस द्वार होकर के प्रवेश करने से भगवान का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। वो द्वार कैसा है? उसी द्वार को कहते हैं भक्ति का द्वार, अथवा उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार कहिए, भक्ति का द्वार कहिए, वही द्वार है। उस भक्ति के द्वार में जो प्रवेश करेंगे वही ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। तो वो द्वार है कैसा? कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्वारा सांकरा। बहुत सांकरा है। कितना सांकरा है? राई 10वें भाव, भाव मतलब भाग। राई देखे? एक राई 5 किलो का होता होगा। कितना होता है? राई कितना बड़ा होता है? राई एकदम महीन दाना होता है। ये जो आपका नाखून है ना, नाखून में घुस जाता है वो राई, इतना छोटा होता है राई। उस राई को 10 बार विभाजित कीजिए। कितना बार? मतलब एक राई लीजिए, उसको बीच से काटिए। काट पाइएगा? पहले ब्लेड से कटेगा, ब्लेड से कटेगा। आधा लीजिए, फिर उसका वो एक भाग हो गया। अब उस आधे को फिर से काटिए ब्लेड से, आधा को छोड़ दीजिए। अब वो आधा लीजिए, वो दूसरा भाग हुआ। फिर उसको काटिए, अब शायद आप काट नहीं पाइएगा।
अब वो ब्लेड से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा? तब भी मान लीजिए कि आपने काट दिया, मान लीजिए, उसका ले लीजिए फिर आधा, वो तीसरा भाग हो गया। अब उसको फिर आधा भाग कीजिए, कर नहीं पाइएगा। मान लीजिए कि आपने कर दिया, उसका ले लीजिए फिर आधा, वो चौथा भाग हो गया। आप उसी तरह से क्रम से 10वां भाग उसका निकालिए। निकाल पाइएगा? निकाल पाइएगा? ऐसा कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरात कितना तो राई 10वें भाव। कबीर साहब उस होके गए हैं ना, तब उनको पता है। कबीर साहब के लिए कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल। अब पावनटी के पिपीलिका, पिपीलिका किसको कहते हैं? पिपीलिका, पिपीलिका किसको कहते हैं? एक होता है चिट्टा, चिट्टा तो बड़ा होता है ना चिट्टा। एक होती है चींटी, चींटी देखें एकदम छोटी छोटी बारीक महीन होती है ना, जल्दी दिखती भी नहीं है, वो चींटी। पिपरी, चींटी, पिपरी तो कहते हैं ना, पिपरी एकदम छोटी। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम जहाँ पर पहुँच गए ना, जहाँ हम गए वहाँ जाने का रास्ता बड़ा फिसलने वाला है, क्योंकि उस होकर के जो है जाना है। माता मीराबाई कहती है, मीराबाई ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। डिगते फिसलते। मीराबाई कहती, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। सिलहली का मतलब क्या होता है? फिसलने वाला, कजली वाला रास्ता। गैल मतलब गली। वो गली ऐसी है, वो सुरंग ऐसा है जो फिसलने वाला है। सुरंग है, वहाँ है सुरंग पर फिसलने वाला है। शिरा कपाल रुद्राक्षम विवरम, शिरा कपाल भगवान शिव का वचन है ये। शिरा कपाल रुद्राक्षम विवरम, सिर कहते हैं, गले से ऊपर के भाग को सिर कहते हैं। जय गुरु। और सिर में आँख के पास जहाँ बाल नहीं है, ये उसी को बोलते हैं कपाल। समझे? भगवान शिव कहते हैं इसी कपाल में रुद्राक्ष है। एक बूढ़ी आई बाबा को प्रणाम करने, एकदम हाथ में रुद्राक्ष की माला है। माता जी ये क्या है? ये है शिव चर्चा। ये क्या माता जी? ये शिव चर्चा है बाबा। तो मतलब कि यदि कोई हाथ में रुद्राक्ष बांध ले तो शिव शिष्य हो गए। हमने कहा कहाँ ऐसा लिखा है? कहाँ लिखा है? कहा लिखा तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा है। तो गुरु जी अलबल कह देगा तो हो जाएगा? गुरु की कौन सी बात माननी होती है? हमारे गुरु महाराज कहते थे, अपना तर्क, शास्त्र वचन और गुरु का वाक्य, ये तीनों जब मिल जाए तब उसमें श्रद्धा करनी चाहिए। और शास्त्र कहता है कुछ, तर्क कहता है कुछ, और गुरु कहता है कुछ, तो वो नकली गुरु है, वो फिर असली गुरु नहीं है। तो ये रुद्राक्ष क्या है? भगवान शंकर कहते हैं सिरा कपाले रुद्राक्ष, यहाँ पर रुद्राक्ष है। समझे? और रुद्राक्ष किसको कहते हैं? रुद्र प्लस अक्ष, रुद्राक्ष। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आँख, आँख को नेत्र कहते हैं। तो शिव नेत्र ही रुद्राक्ष है। अब शिव नेत्र कहिए कि तीसर तिल कहिए, आकि ज्योतिर्बिंदु कहिए, सब एक ही बात है। ठीक है? अब भगवान शिव कहते हैं उसी तीसरी आँख में विवर बना हुआ, रास्ता बना हुआ। सुन रहे हैं ना? और संत बुल्ला साहब कहते हैं, पैठू अंदर और देखूं कंदर, जहां जिए को बास। कंदर मतलब कंदरा। और संत गुलाल साहब कहते हैं, पैठी पाताल सुर शशि बांधो, बहत शिखर मुखधार। जो वहाँ पर बैठेंगे ना, बस शिखर की तरफ चल देंगे।
कबीर साहब कहते हैं गगन गुफा में अति उजियाला, गगन गुफा। भगवान शंकर कहते हैं विवर, बुल्ला साहब कहते हैं कंदरा, और कबीर साहब कहते हैं गुफा। एक ही बात है ना। कबीर साहब कहते हैं गगन गुफा में अति उजियाला, अजपा जाप जपे बिनु माला, बिना शंख सेनाई बाजे अलख निरंजन, चहुदिश गाजे हीरा परत मोहाल, ऐसा जानता कोई ख्याल। वो गुफा है वहाँ, सुरंग है वहाँ, पर कैसा है वो? तो कबीर साहब कहते मैं उसमें घुसा हूँ ना, मैं उसमें प्रवेश किया हूँ। बहुत साकरा है। कितना साकरा है? राही 10वें भाव, राही का 10वां हिस्सा। उस द्वार में प्रवेश करना है। कैसे प्रवेश करना है? सुनना है कि खत्म करना है? समय बहुत हो गया है? तो उस द्वार में प्रवेश करना है। अब उस द्वार में प्रवेश करेंगे कैसे, ये आप फिर सुनाएंगे कभी, है कि नहीं? द्वार है वैसा, पर प्रवेश करेंगे कैसे, इसका खूब बढ़िया से अभी कहेंगे तो छलबल हो जाए, ज़्यादा समय हो जाएगा। अच्छा चलिए थोड़ा सा और सुना देते हैं, है ना। तो देखिए, माँ बाप का संस्कार पुत्र पर पड़ता है, ठीक है ना। जैसा संस्कार आप देंगे बच्चे को, वैसा ही बच्चा बनेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, सुनिएगा, माँ के पेट में बच्चा सीखता है, ठीक है। जो बच्चा पेट में रहता है ना जब, तब भी सीखता है बच्चा। तो क्या सीखता है बच्चा? जो माँ सुनती है, जो माँ गुनती है, जो माँ विचारती है, जो माँ देखती है, वो बच्चा सीखता है। इसलिए यदि बच्चे को ऋषि मुनि जैसा बनाना चाहते हैं, सज्जन बनाना चाहते हैं, उत्तम बनाना चाहते हैं, तो क्या करो? गर्भावस्था में माँ को उसी तरह से रहना चाहिए। सुना देती ना माँ? सत्संग सुनना चाहिए माँ को, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए माँ को, कथाओं को सुनना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता पता है? ऐसा देखा जाता है कि गर्भावस्था में रहे कि किसी अवस्था में रहे, माँ प्रायः टीवी मोबाइल देखने में लग जाती है, सिनेमा देखने में लगती है। जो कुछ आप देखते हैं वो बच्चा वैसा ही बनता है पेट में। टीवी तो ये कैसे होता है? तो हमारे इतिहास में है, पढ़िए, हमारे पुराणों में है, कथाओं में है, धर्म ग्रंथों में है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे, अष्टावक्र माँ के गर्भ में था, जानते कि नहीं? अष्टावक्र कहीं दूर का नहीं था। कहाँ का था? कहलगांव का था अष्टावक्र मुनि। वहाँ 3 पहाड़ है, हम गए हैं वहाँ पर। 3 पहाड़ है गंगा जी के एकदम बीच में, कहलगांव में। और नाव से मैं वहाँ जाता हूँ। बीच वाला पहाड़ में कोहल ऋषि रहा करते थे। सुनिएगा, उसी पहाड़ पर चोटी पे जाइएगा ना, तो देखिएगा आप, मैंने देखा वहाँ गुफा टाइप का है, ध्यान करने के लिए एकांत स्थान भी है। सुनते हैं हम कि कोहल ऋषि उसी पहाड़ पर रहा करते थे। कोहल ऋषि जब अष्टावक्र मुनि पेट में थे, सुनिएगा, उस समय उनकी माँ वेद ऋचा सुना करती थी। वेद की ऋचा जो कोहल ऋषि पढ़ते थे तो वो सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, कोहल ऋषि जो थे ना, वेद पढ़ रहे थे, पढ़ने में त्रुटि हो गई, मतलब गलती हो गई। तो कोहल ऋषि आगे बढ़ ही रहे थे, उसी समय आवाज़ आती है कि यहाँ पर गलती हो गई है पढ़ने में। तो कोहल ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई? पूछते हैं अपनी पत्नी से, ये आवाज़ कहाँ से आई? उनकी धर्म पत्नी कहती है कि मेरे पेट में पल रहा आपका जो पुत्र है वही टोका है। कहे अभी तो पेट में ही है और टोका टाकी शुरू कर दिया। फिर पढ़ने लग गए, पढ़ते पढ़ते फिर त्रुटि हो गई, गलती हो गई। फिर पेट से आवाज़ दिया भीतर से। अष्टावक्र बोले फिर आवाज़ आ गई, कौन बोल रहा? बोले कि आपका पुत्र बोल रहा है जो पेट में है। कोहल ऋषि को गुस्सा आ गया
आवेश में आकर के जोर से एक लात पेट में मार दिया पत्नी को। कहता है अभी तो वो पेटे में है और कितना टेढ़ा है, हमारी गलती को पकड़ता है। तो पेट में जो मारा न लात, वो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा निकला अष्टावक्र मुनि। और पता है वो जो वेद सुना था ना पेट में, कितना बड़ा ज्ञानी हुआ था, राजा जनक का गुरु बन गया था वो। पता है राजा जनक का गुरु अष्टावक्र मुनि थे, इतने बड़े ज्ञानी हो गए थे वो। तो माँ के पेट में बच्चा सब सीखता है। तो माँ को क्या करना चाहिए, चाहे गर्भावस्था में हो या बच्चा जन्म दे चुकी हो, बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमारे पुराणों में जो प्रेरक प्रसंग है ना, कथा है किताबों में, उसको पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। एक गीता प्रेस है, उस गीता प्रेस में जो पुस्तक प्रकाशित होती है, उसमें एक पुस्तक हमने देखा जिसका नाम वीर बालक है। वीर बालक की कहानियां हैं उसमें, ठीक है। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं ना, उस तरह की कथाओं को आप सुनाइए, पढ़िए, विचार कीजिए, वैसा बच्चा बनेगा। माता के पेट में भी बच्चा सीखता है और बाहर में भी बच्चा सीखता है जन्म लेने के बाद। आप बहुत सी कथाओं को सुने होंगे, पढ़े होंगे। उन कथाओं में एक ध्रुव का नाम सुने होंगे कि नहीं? ध्रुव, ध्रुव जो था 5 वर्ष का था। सुन लीजिए, अब खत्म कर रहे हैं। कितना छोटा होता 5 वर्ष बच्चा। एक दिन वो पिता के गोद में बैठा हुआ था। उनको भी 2 माँ थी, सुरुचि और सुनीति, 2 माँ थी। तो जो विमाता थी, सौतेली माता, विमाता कहते हैं सौतेली माँ को, जो विमाता थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जलन खोरी। देखा ना कि गोद में बैठा बच्चा ध्रुव, पकड़ के खींच के उतार दिया सौतेली माँ। बोला कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है, जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तभी तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो, जाओ। अब माँ कैसी होती है सो देखिए, कैसा संस्कार देती है, सीखिए ढंग से। एक माँ ऐसी है, इतनी ईर्ष्यालु सौतेली माँ, पिता के गोद से छोटे नन्हे मुन्ने को उतार दिया और कहा कि तुम इस गोद में तब बैठ सकते हो जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे। वो बच्चा ध्रुव बड़ा दुखी हो गया। अब वो जाता है अपनी माँ के पास और अपनी सारी घटनाओं को बालक ध्रुव सुनाता है, ज्ञात कराता अपनी माँ को, माँ से सुनाता है। कहता माँ, मैं पिता की गोद में बैठा हुआ था, अपने पिता के गोद में बैठा था, तो मेरी जो विमाता सौतेली माता है वो आती है और गोद से मेरा हाथ पकड़ के उतार देती है और कहती है कि तुम इस पिता की गोद में तब बैठ सकते हो जब मेरे कोख से तुम जन्म लेगा। कहा माँ, विमाता ने ऐसा ऐसा कहा है। देखिए, जो समझदार महिला होती है ना, शिक्षित महिला जो होती हैं, संस्कारीन जो महिला होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है सुनिए। लड़ने वाला नहीं होता है, झगड़ने वाला नहीं होता है, विवाद वाला नहीं होता है, बल्कि सामंजस्य वाला होता है, समता वाला होता है, सुझाव देने वाला होता है, अच्छी सीख देने वाला होता है, विचार। उनकी माँ क्या कहती है, बेटा उस माँ ने जो कुछ कहा है ना, सब ठीक ही कहा है, तुम उस पिता की गोद में बैठो। जिस पिता की गोद में एक बार बैठ जाओगे तो कोई उतार नहीं पाएगा। देखिए कितना सच्चा संस्कार। झगड़ा करने के लिए तो नहीं कहा उसने, क्या कहती है, तुम उस पिता की गोद में बैठो, जिस पिता की गोद में एक बार बैठ जाओ तो कोई उतारेगा नहीं। बोले वो पिता कौन है? उनकी माँ ने कहा वो परम पिता है। बोले कहाँ मिलेंगे वो? उनकी माँ ने कहा जंगल में मिलेंगे, तपस्या करने से मिलेंगे। कहा बेटा तुमको उस माँ ने उतारा है ना उस गोद से, तुम उस पिता की गोद में जाओ बैठने के लिए। देखिए नन्हा मुन्ना बच्चा बालक ध्रुव 5 साल का, उसको क्या समझदारी आई। कहता माँ तो मैं जाता हूँ। बोले जाओ बेटा। उतना छोटा बच्चा
जंगल चला जाता है। सोचिए, जंगल में कहाँ परमात्मा बैठे हैं जो उसको मिलेंगे। लेकिन देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास से फलदायकम, भले वो बच्चा समझता न हो, लेकिन माँ की बात पर विश्वास वो कर लिया, सोचा कि माँ जो कह रही है ठीक ही कह रही है, तो माँ को बच्चे के साथ संवाद ठीक ठीक करना चाहिए। ठीक है, माँ बाप, माँ और पिता जो आदर्श देंगे बच्चे को, वो बच्चा सीखता है। यदि पिता सिगरेट पिएगा तो बच्चा देख देख के भी पिएगा। पिता खैनी खाएगा तो बच्चा भी देख देख के खाएगा। पिता शराब पिएगा तो बच्चा भी देख देख के सीखेगा। तो जो पिता करता है, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी देखता है, तदनुरूप वो अपनाता है। माँ जो 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 करती हैं वो भी बच्चा अपनाता है। तो जो बोलते हैं ना आप, माता पिता नन्हे मुन्ने बच्चे के पास, बच्चों के साथ सोच के, संभल के, समझ के बोला करिए। ऐसा न समझिए कि इसको क्या समझदारी है। वो बच्चा जरूर समझता है, उम्र से भले छोटा है, लेकिन परम प्रभु परमात्मा ने बहुत ज्ञान दे के भेजा है उसको, समझदारी दे के भेजा है। आप न समझते छोटा है, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान बहुत बड़ा है। इसलिए जो कुछ भी सिखाइए बच्चों को, आदर्श शिक्षा दीजिए, आदर्श विद्या हो, आदर्श बोध हो, आदर्श ज्ञान हो, है ना। अनर्गल बातें बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए। गाली गलौज की बातें तो एकदम बोलनी ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या द्वेष शिकायत की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सब सीखता है, पकड़ता है बात को, है ना। ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए निकला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला है। नारद मुनि ने देखा छोटा सा बच्चा है, जंगल आ गया है। बच्चे के पास नारद जी ने कहा, बाबू तुम इस जंगल में, वीरान जगह में, हिंसक प्राणी जहाँ बड़े हैं उस जंगल में तुम आए हो, किस लिए आए हो बेटा, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम। बोले बाबा मैं तपस्या करने आया हूँ, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, उस पिता की गोद में बैठने के लिए आया हूँ, जिस गोद में एक बार बैठूंगा ना तो कोई उतारेगा नहीं। नारद मुनि ने कहा, तुमको किसने बहकाया है, किसने भटकाया है, जंगल में कहीं परमात्मा मिलते हैं। अरे यहाँ तो हिंसक प्राणी है, सब खा जाएगा तुमको बाघ सिंह, इसलिए घर जाओ, और कुछ तुमको चाहिए तो बोलो। वो बालक कहता है, ध्रुव हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमको वही परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, उन्हीं की गोद में बैठेंगे। तो नारद मुनि लाख कोशिश किए, लेकिन वो ध्रुव हिला नहीं। कहा हम तो जाएंगे नहीं घर, हम यहीं तपस्या करेंगे। कहते हैं, जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। यदि किसी के मन में दृढ़ता होती है ना कोई बात को लेके, सहयोग भी परमात्मा करते हैं। आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धीरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, और हिलडोल वाला नहीं, ढोलमोल वाला नहीं, ठोस विचार होना चाहिए। यदि ठोस विचार होगा तो आप पहाड़ को भी लांग जाइएगा, नहीं तो आप मिट्टी को भी नहीं लांग पाइएगा। देखा ध्रुव के अंदर बड़ी दृढ़ता है तो बालक 5 साल का बच्चा है, लेकिन इनके अंदर में कॉन्फिडेंस तो बहुत है, दृढ़ता बहुत है, तटस्थता बहुत है। बड़ी मजबूती के साथ इस जंगल में ये आया है। छोटा जरूर है, लेकिन बड़े बड़ों की हिम्मत इसमें है। अंततः नारद मुनि ने सोचा, जब ये भजन ही करने के लिए आया है, इसको युक्ति बता देते हैं, है ना। बिना युक्ति की मुक्ति नहीं होती है। तो नारद मुनि ने युक्ति बता दी, बालक ध्रुव सीख लिया, दीक्षा मिला उनको, वो भजन करने लग गए। अब वह नन्हा मुन्ना बच्चा भजन ध्यान करते करते उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। तो वही कहते हैं कि बच्चे को जो आप सिखाते हैं, उसके अंदर में जैसा संस्कार देते हैं, वैसा ही वो बनता। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि जो बच्चा आपका है
उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छी सीख दीजिए, है ना। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। जिस उद्देश्य से माता जी ने यहाँ सत्संग कराया, आप लोग कराए, उस उद्देश्य की पूर्ति गुरु महाराज करे, यही प्रार्थना दुआ आप सबके लिए करता हूँ। आप लोग इसी तरह सत्संग ध्यान करते रहिए, बच्चों में संस्कार देते रहिए, सत्संग करते और कराते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।